जो बच्चे रीट की एग्जाम देना चाहते हैं, 31,000 की भर्ती की जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, उसमें तकरीबन काम हमने मीटिंग करके पूरा कर लिया है। ये मीटिंग की आवश्यकता मित्रों इसलिए पड़ी कि जो पहले रीट टेट हमारी सरकार कांग्रेस के शासन में हुआ करती थी, उसमें 2 एग्जामें होती थी, किसी तरह की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में रीट उनकी घोषणा के मुताबिक कर दिया गया और रीट के कारण से 30% उनके एकेडमिक जो उनकी योग्यता है, उसके जो मार्क्स हैं, उसके आधार पर दिए गए, जिससे बाहर के प्रदेश के काफी बच्चे, जिसमें कई तरह के ऐसे प्रकरण भी आए कि फर्जी डिग्री लेकर के उसमें मार्क्स ज्यादा दिखा करके और आगे थे, जिसके कारण से हमारे राजस्थान के बच्चे वंचित हो रहे थे। काफी समय से मांग आ रही थी कि रीट की जो भर्ती है उसमें 30% जो वेटेज हमारे ग्रेजुएशन आदि का है, उसके बारे में सरकार पुनर्विचार करे। हमने हमारी भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी, हमारे अधिकारी लेवल पर हमारी बैठकें हुई हैं और बैठकें होकर के उसमें कई बिंदु, कुछ वर्गों को रीट में पात्रता में स्थिलन देने का बिंदु था, कॉमर्स के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने की बात थी, वेटेज को कम करना, खत्म करना या वैसे का वैसे रखना, ये जो बिंदु थे, इन सब बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। कुछ हमारे जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके मुताबिक कुछ चेंजेज हमें कॉमर्स के विद्यार्थियों को अगर हम शामिल करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेज करने पड़ेंगे। अगर हम वेटेज को वाले मुद्दे को दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहेंगे तो भी हमें पंचायती राज एक्ट में रूल्स में जो संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए ऊपरी स्तर पे, उच्च स्तर के ऊपर काफी विचार विमर्श हुआ है। अंतिम जो उसमें प्रक्रिया में चल रही है ये मामला, और जल्दी से जल्दी इसमें फैसला करने के उपरांत जो रीट का फाइनल सिलेक्शन 3rd ग्रेड के टीचर का है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका जल्दी ही निस्तारण किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, सरकार ये चाहती है कि हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिले, लेकिन गहलोत साहब की ये इच्छा है कि नौकरियां, भर्तियां कोर्टों में नहीं अटके। उससे पहले आप जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए, लेकिन जब कोई बच्चा तैयारी करके एग्जाम देता है और उसको अगर तैयारी के लिए हम लोग तैयारी के साथ में वो एग्जाम देने के बाद में अगर कोर्टों में कहीं उलझ जाता है तो मैं समझता हूं वो दिक्कत वाली बात होती है। तो हमने प्रयास किया है कि हम जल्दी से जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ें और कोर्ट में हमारा कोई मामला नहीं जा पाए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।